हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह का किया हुआ मौजज़ा मफलूज चलता है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सके। चलिए चल कर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह का किए हुए मौजज़े को। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। मुक़द्दस मरकज़ 2 बाब 1 से 12 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, यीशु कुफ्र-ए-नहूम में दोबारा आया। जल्द ही तमाम शहर में उसकी आमद का पता चल गया। लोग भागते हुए आए और इस घर में इर्द गिर्द हजूम लग गया जहाँ वो ठहरा था। यीशु ने उन्हें बताया, खुदा उनसे मोहब्बत करता है। तब 4 आदमी एक मफलूज को उठाकर लाए। वो अपने दोस्त को यीशु के पास लाना चाहते थे, लेकिन हजूम इतना था कि रास्ता ही ना था। यूँ वो अंदर दाखिल ना हो सके। तब वो घर की छत पर चढ़ गए और जहाँ यीशु बैठा था वहाँ से सुराख करके मफलूज को चारपाई समेत यीशु के आगे लटा दिया। यीशु ने उन आदमियों का ईमान देखकर मफलूज से कहा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। जब चंद फरीसियों ने यीशु के ये अल्फाज सुने तो दिल में कहा, उसने ऐसा कहने की जुर्रत कैसे की? ये कुफ्र है। कोई इंसान गुनाह माफ़ नहीं कर सकता, सिर्फ़ खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। यीशु ने उनके ख़यालात जानकर कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? क्या आसान है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या उठ अपनी चारपाई उठा और चल? लेकिन तुम देखो कि मुझे इस ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार बाप से मिला है। फिर मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और घर जा। वो आदमी फ़ौरन उठ गया और अपनी चारपाई उठाकर चला गया। सब ने ये देखा और खुदा की तारीफ़ करते हुए कहने लगे, हमने आज तक ऐसा होते नहीं देखा। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे चीज़ों खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरकत से नवाजे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।